Hello students, myself Rajiv Atri, and today we have a topic in which we have to find capacitance of a parallel plate capacitor having conducting material in between them. So students, start करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें कि हमें ये कैपेसिटर की प्लेट्स लेनी है। सबसे पहले इसके अंदर हमें करना क्या है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था, बट उस वीडियो में कैपेसिटर के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा था। मीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल एयर ही मान लो आप, एयर इज अ बैड कंडक्टर एज वी नो। इंसुलेटिंग मटेरियल लगा था, बट इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं एक कंडक्टिंग प्लेट इसके बीच में लगा के। अब इसका कैपेसिटेंस ये देखेंगे बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा तो कितने टाइम्स बढ़ेगा, और अगर घट रहा है तो कितने टाइम्स घट रहा है। स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें अपने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था, एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ ए कंडक्टर, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो एक बार इससे प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, वीडियो लेक्चर नंबर 9, कि उसमें हमने बताया था कंडक्टर के ओनली सरफेस पे ही चार्ज रहता है, तो ये पॉजिटिव वाला एंड है ना, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली नेगेटिव एंड की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी और चार्ज भी जीरो होता है। किस पे? कंडक्टर के अंदर। सो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? हम इसको EO मान के चलते हैं, बट ये बाहर की तरफ इस रीजन में तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड रही ही नहीं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसकी थिकनेस मान के चलते हैं। लेट अस कंसीडर T इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में है? D माइनस T रीजन में है। सिमिलरली एज वी नो कैपेसिटर प्लेट्स आर हैविंग सम एरिया। इस टाइप की होती है कैपेसिटर प्लेट। सो एरिया है इसका A is the area of cross section of capacitor plate। हाँ, यहां पे मैं सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स लिख लेता हूं। T क्या है? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, सॉरी कंडक्टिंग स्लैब। अगेन D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन capacitor plates, this is our D, and A क्या है? area of capacitor plates। Q क्या है? charge on capacitor plate। V क्या है? voltage given to the capacitor plate। These are all our requirement। Now students, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस डेरिवेशन में भी समझाया हुआ है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, सफेरिकल कैपेसिटर हो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, कंडक्टिंग मटेरियल डाल दें या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दें, स्टेप विल रिमेन्स सेम। स्टेप चेंज नहीं होंगे। स्टेप सारे के सारे बिल्कुल सेम स्टेप्स लगाने हैं मेरे को। सारे कितने स्टेप थे? 3 स्टेप थे। कहां से आए थे? एक बार मैं रिव्यू दे देता हूं आपको। कैपेसिटेंस क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई V, charge per unit potential, and what is potential? Work done divided by test charge। this is our potential। work done, अगर मैं वर्क डन को ओपन करूं, वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, कितने में डिस्प्लेस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज जो भी है, अभी फिलहाल D डिस्टेंस है ना, डिवाइडेड बाय चार्ज। फोर्स क्या होता है? Q नॉट इंटू E, D कैंसिल, बचा क्या? E डॉट D। सो V निकालने के लिए हमें E डॉट D चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 3 स्टेप होते थे हमारे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसमें पुट करो, V निकालो,
यहाँ पुट कर दो, कैपेसिटेंस आ गया। सो स्टूडेंट्स यही 3 स्टेप्स हमें यहाँ पे भी अप्लाई करने होंगे। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इन फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है, एज वी नो कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अपने अंदर से जाने देता, सो एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, conductor is zero, that is net electric field in between कैपेसिटर प्लेट की जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टिल अभी भी कितनी है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि मैंने लास्ट अपनी डेरिवेशन के अंदर डाला था। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, E is equal to QA divided by A epsilon naught. Now इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस इन विच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड या डिस्टेंस या रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमें V इज इक्वल टू E डॉट डी होता है, E हमें निकाल रखा है A एप्सिलॉन नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में ट्रेवल कर रही है? ओनली इस रीजन में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस रीजन की हम विड्थ निकाले, डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा? D माइनस T होगा। दिस इज आवर पोटेंशियल। नाउ कैपेसिटेंस निकाल के लाना है। कैपेसिटेंस क्या होता है? C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V होता है। Q डिवाइडेड बाई V एज इट इज पुट करेंगे सारी टर्म, QA एप्सिलॉन नॉट इनटू D minus T. Q or Q cancel each other. Now resultant capacitance will be reciprocal epsilon naught into A divided by D minus T. This is our resultant capacitance or our required expression. So now students, जो भी कैपेसिटेंस आया है उसमें हमें एक स्पेशल केस ऐड भी करना है। स्पेशल केस क्या होगा अब हमारा, कि अब हम कंडक्टिंग मटेरियल की थिकनेस T ना लेके पूरे कैपेसिटर प्लेट के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल ही डाल देंगे। सो स्पेशल केस के अंदर हमें क्या लिखना है? इफ द कैपेसिटर fully filled with conducting material, अगर फुल्ली फिल्ड कर देंगे तो T इज इक्वल टू डी के बराबर हो जाएगा, और T अगर D के बराबर हो गया तो देखें नीचे जीरो आ रहा है, तो इनफाइनाइट मीन्स टू से दैट कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय सब्स्टिट्यूटिंग कंडक्टिंग प्लेट विद इन इट। पहली चीज, कैपेसिटेंस पहले टर्म में हमें लिखना है, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय सब्स्टिट्यूटिंग कंडक्टिंग मटेरियल इन बिटवीन द प्लेट्स। और दूसरे पॉइंट में हमें यह लिखना है कि कैपेसिटेंस विल इंक्रीज इनफाइनाइट टाइम्स। कैपेसिटेंस विल इंक्रीज इनफाइनाइट टाइम्स। कब बढ़ेगा इनफाइनाइट टाइम? जब इनफाइनाइट टाइम्स व्हेन कंडक्टिंग मटेरियल विल फुल्ली फिल्ड। ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं।
जब कंडक्टिंग मटेरियल हम डाल देंगे कैपेसिटर प्लेट के बीच में तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, और अगर फुल्ली फिल्ड कर देंगे तो कैपेसिटेंस विल रिमेन और विल इंक्रीज इनफाइनाइट टाइम्स. So students, if you like the content, then please subscribe the video. And if you still have any doubt, then please put it on your comment section. I will solve it. I will make another video for your doubt. Thank you for watching.